बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हुंकार भरी और बड़ा बयान दिया। विभाजन की विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत कटा तो हिंदू भी कटा। 14 अगस्त 1947 का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार अब भी जारी है, बांग्लादेश में भी हिंदू मारे जाते हैं। कांग्रेस को हिंदुओं से मतलब नहीं है। संभल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, संभल में अब सौहार्द का माहौल है। अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त यानी आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर यह बड़ा बयान दिया है। ये वही बात है जो सुदर्शन दशकों से कहता आ रहा है कि जब जब देश कटा है तब तब हिंदू भी कटा है, जब जब हिंदू घटा है तब तब देश कटा है। यही बात आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखार बिंदु से भी सुनने को मिली है। अयोध्या में उन्होंने हुंकार भरी जब उन्होंने कहा कि भारत कटा तो हिंदू भी कटा। उन्होंने 14 अगस्त 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा कि विभाजन के दौरान भारत के साथ हिंदू और सिख भी कटे थे। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी वहां निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। योगी ने सवाल उठाया कि 14 अगस्त 1947 के विभाजन के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था। सीएम योगी ने संभल का भी मुद्दा उठाया। कहा कि संभल में सर्वे के दौरान उपद्रव किया गया और पुलिस और निर्दोष हिंदुओं को निशाना बनाया गया। किस तरीके से उन्होंने आज बड़े सवाल उठाए इस मंच से, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। चौदह अगस्त 1947 को आजादी के एक दिन पहले तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो महत्वपूर्ण बात, और वही बात जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, जो सुदर्शन लगातार कहता आ रहा है। और एक बात फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे एक संदेश देने की कोशिश की है। सीधे अयोध्या लिए चलते हैं आपको। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, साफ तौर पर देखा जाए तो पहली बार नहीं है ये जब मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया हो, लेकिन आज के दिन इस बात का जिक्र करना इसलिए महत्व हो जाता है क्योंकि ये वही सच्चाई है जिसका जिक्र लगातार सुदर्शन न्यूज 2 दशकों से कर रहा है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है, जब हिंदू कटा है तो देश भी कटा है। ये वही बातें हैं। तो क्या संदेश, बड़ा संदेश आज के दिन मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या मायने हैं इसका? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे और बहुत ही करीब 2 घंटे का समय उन्होंने यहाँ पर दिया है। और आज फिर उन्होंने वही नारा दिया कि हिंदू अगर बटेगा तो वो कटेगा, और ये सही भी है। देश की आजादी का कल हम जश्न मनाएंगे जरूर, लेकिन एक पूर्व संध्या पर आज
पहुंचे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, उनका कहना कहीं न कहीं ये सत्य है कि हिंदुओं का चाहे आजादी का समय हो, सबसे ज्यादा हिंदू सिख जैसे ही लोग काटे गए हैं, हमेशा से यही कटे हैं। देश की आजादी की बात हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, हिंदू ही कटे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हमेशा से रहा है और इस पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सिवा किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। और यही बात योगी आदित्यनाथ लगातार कहते आए हैं कि इस देश का यही दुर्भाग्य है कि हिंदुओं के पक्ष में बोलने वाले बहुत कम लोग हैं और जो बोल रहे हैं वही आज उन्होंने हिंदुत्व को जिंदा करके रखा है। और देश को बंटना नहीं है और न ही अब कटना है। हर हाल में हर लड़ाई को साथ मिलकर लड़ना है और देश को आगे लेकर चलना है। ये बड़ा संदेश है उन हिंदुओं के लिए जो सोचते हैं कि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है या हिंदुत्व आज बहुत तेजी से जाग रहा है। जरूर जाग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी जहां हिंदू कमजोर है वहां कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, काटा जा रहा है। तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसे राज्य उदाहरण हैं जो सामने आते हैं, जिसको लेकर वो हमेशा योगी आदित्यनाथ आम आदमी को, लोगों को सचेत करते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से संगठित रहिए, साथ रहिए, देश हित में सोचिए, देश के लिए सोचिए और जो भी देश में उत्पात मचाएगा या आतंकवाद लेकर आएगा उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम सरकार। लेकिन एक चीज है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ एक बड़ा कुठारा घात है और इसे पॉलिटिकल चश्मे से ही देखा जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल चश्मे से ऊपर उठकर इस बात को समझने की जरूरत है। आज के दिन अगर एक बार फिर से हिंदुओं को नहीं बंटने का संदेश बड़े स्तर पर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि जो आने वाला वक्त है, जो चुनावों का वक्त होगा, जो हिंदू समाज है जिसे बांटने की कोशिश की जा रही है, वो इस बात को समझ रहा है, समझ पाएगा? ये दोनों ही प्रश्न है धर्मेंद्र। देखिए, यही सवाल सबसे बड़ा है कि बार बार आखिर योगी आदित्यनाथ जी को ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों वो बार बार यहाँ के लोगों को, पूरे देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप सैद्धांतिक रूप से सही रहिए, आप अपने देश के लिए काम कीजिए, एकजुटता बनाए रखिए, बिखरिए मत, टूटिए मत, किसी प्रलोभन में मत आइए। क्योंकि तमाम राजनीतिक दल सिर्फ उनका निशाना हिंदू है और हिंदुओं को ही एकजुट करके रखना है, इसीलिए बंटना नहीं है। हिंदुओं की जो स्थिति पूरी दुनिया में हुई है, आसपास के देशों में इसका उदाहरण है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू काटे गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू पलायन कर रहा है, जिस तरह से हिंदुओं का वहां अत्याचार हो रहा है और बहुत बुरी दशा में हिंदू वहां अल्पसंख्यक जी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है। उस उदाहरण के साथ ही चलना होगा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में जहां हिंदू कमजोर है उसको कुचला नहीं जा रहा, जरूर कुचला जा रहा, दबाया जा रहा। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बिल्कुल, 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। कोर्ट की दहलीज तक ये मामला भी पहुंच चुका है, लेकिन ये खुद हिंदुओं को समझना होगा कि जो बात सुदर्शन कहता रहा, जो बात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उस बात के पीछे कितनी गंभीर स्थिति छिपी हुई है। और अगर स्थिति का आकलन नहीं किया गया, अगर हिंदुओं ने इस बात को नहीं समझा, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से कटने की नौबत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।